क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इट्स स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है 24 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन दिया है l इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 2, r इज इक्वल टू 24, r इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी निकाले देते हैं, पूछा था टोटल सरफेस एरिया केवल है, दोनों निकाल देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी पूछ देता है। ठीक है, तो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया, सर इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में मीटर में, मीटर में। सर हम नीचे सेंटीमीटर हो गया, उसको बस सुधार लो आप। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल ना। यस सर। तो 22/7, आर की वैल्यू क्या है 12, एल की वैल्यू 21, 7 से कटने वाली क्वांटिटी है 7 × 21, ठीक है। 22 × 66, 66 × 12, 12 × 72, 12 × 72 और 12 × 72 और 7 79, यही ना, ये मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया कौन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या होता है, पाई आर कॉमन आर प्लस एल, यही ना होता है, भूल गया। तो वही भाई निकालने चल जाएगा क्या टोटल सरफेस एरिया। अरे बीच में कभी कभी अपने से पूछ देता है, तो जितना संभव हो सब निकाला कर। पाई आर कॉमन आर प्लस एल, तो पाई का मान क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 12, आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू 21, ठीक है। अब ये 12 7 से कटने वाला नहीं है, 21 और 12 जोड़ 33 भी 7 से कटने वाला नहीं है, तो क्या लिख देते हैं, पाई के रूप में आंसर लिख देते हैं, पाई इंटू 12 गुणे 21 और 12 33 हो गए, 33 का गुणा 12 के साथ करोगे 33 दाम 330, 33 दूना 66, 330 और 66 96, 396 पाई, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जरूरत है, एच यहाँ है नहीं, और यदि हम एच निकालेंगे भी तो एल स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, तो हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ निकले ना। जैसे मान लो एच इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है, यहाँ एल की वैल्यू है देखो 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 12, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको नहीं निकाल रहे हैं अपने से, क्योंकि 21 की स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ निकलेगा ही नहीं, ठीक है, पॉइंट में आएगा, इसलिए हम इसका वॉल्यूम अपने से नहीं निकाल रहे हैं, जो पूछा होता नहीं निकाल रहे हैं, है ना। कर्व सरफेस एरिया आसान था तो निकाल दिए उसका भी। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, and its slant height is क्या 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर फर्स्ट radius of the base, radius of the base। दूसरा total area of the cone, total surface area of the cone, total surface area of cone, total surface area of
कोन, और तीसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तीन चीजें निकालना। तो क्या निकालोगे? रेडियस ऑफ बेस। कैसे निकालोगे? सुनो, आपको दिया है, अब अच्छे से सुनना इसको, इसमें थोड़ा तर्क वितर्क है। आपको निकालना है रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस निकालने के लिए आपके पास क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का है, लिखिए तो दिए है, यस ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जो दिया गया है उसी का फार्मूला लगाओ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फार्मूला है? पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू दी गई है 308। इसकी मदद से क्या करेंगे? एल की वैल्यू आपको दी गई है ना, स्लैंट हाइट 14 दी गई है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख दोगे 22/7 आर इंटू एल के स्थान पर लिख दो 14, 308, 7 2 जा 14, 22 गुणे 2 गुणे आर इज इक्वल टू 308, 22 दूना 44, आर इज इक्वल टू 308, तो आर इज इक्वल टू 308/44। 2 से 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 154, 22 सब 154, आर बराबर 7 आ गया, ठीक है। अब आर का मान 7 पहले तो मिल गया आंसर, और टोटल सरफेस एरिया निकाले लो। इसकी जरूरत पड़ेगी पाई आर कॉमन आर प्लस एल की ना। अब आर पता है, आर क्या हो गया है? आर क्या दिया है? आर तो आ ही चुका है 7। एल की जरूरत है तो एल तो दिए, तो अब टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। इसको ढंग से लिखते हैं। क्या लिखोगे? गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हाँ बस हो गया। तो क्या निकालोगे आप? जो दिया है उसी का फार्मूला लगाओगे, है ना। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई आर एल, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया भी है 308, जो होगा पाई आर एल। 308 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं, एल की वैल्यू 14, 7 2 जा 308, 22 गुणे 2 गुणे आर 308, 22 दूना 44 आर 308/44। इसको काट दो, ये आएगा 2 से काटते हैं तो 22 आएगा और 154। अब 22 सबसे क्या होता है? 154। तो आर 7 इज इक्वल टू आर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना होगा आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर कॉमन आर प्लस एल। पाई आर कॉमन आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 प्लस एल की वैल्यू 14 ना है। कहाँ से आ गई?
ये 7 7 कट गया 22 14 और 7 क्या होगा 21 21 का गुना 22 के साथ कर दो 22 धाम 220 440 नहीं 462 हाँ 460 63 2 सर 22 धाम 200 440 22 से कम 22 62 ना यस अब ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें अगला क्वेश्चन बोलो क्या Our council dentist 10 meter high and the radius of this is 24 meter. Find the slant height of the tent. अगला क्वेश्चन है कोनिकल टेंट इज चौथा नंबर क्वेश्चन कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई 10 मीटर ऊंचा है एंड द रेडियस ऑफ बेस इज and radius of base is क्या है 24 मीटर and slant height of the tent slant height of the टेंट की स्लैंट हाइट निकालना कास्ट ऑफ द कैनवास required to make the tent if the cost of 1 meter canvas 1 meter square canvas is RS 70। तो ये कहता है जैसे आप देखे होंगे कोनिकल टेंट संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड के पास ऐसे लगाए रहते हैं, उसके अंदर आदमी घुसे रहते हैं, ठीक है ना। तो कोनिकल जैसे नहीं बना रहता है, डंडा गाड़ दिए और वहाँ पे तिरपाल लगा दिए चारों तरफ से, तो टेंट बन गया। तो कोन जैसे नहीं रहता, ठीक है। तो क्या है कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर इसका बेस है, रेडियस है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, उसकी स्लैंट हाइट निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालना है यल, ठीक है। तो आप यल निकालने का क्या फार्मूला जानते हैं, यल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ बेस 24 दिया है और हाइट दी गई है 10। तो यहाँ पे यल इज इक्वल टू आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, आर के स्थान पे 24 लिख देंगे और ये 10 लिख देंगे। तो यल इज इक्वल टू 24 का 576 और 10 का 100। तो यल इज इक्वल टू क्या होगा 676। तो यल इज इक्वल टू 26 आ गया, ठीक है। 26 मीटर क्या आ गई, इसमें स्लैंट हाइट आ गई। तो पहला आंसर सही है, टेंट की स्लैंट हाइट निकालना था, ये होगी 26 मीटर। अब कास्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दी टेंट इफ द कास्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर कैनवास की कीमत है 70 रुपए। तो उस टेंट को बनाने में जितना कैनवास लगा है वो निकाल लो। उस टेंट को बनाने में कैनवास कितना लगा है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल नहीं निकालेंगे क्योंकि नीचे थोड़ी कैनवास लगा है, वहाँ तो दरी बिछाए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जब नीचे का भी एरिया जोड़ा गया होता, ठीक है।
तब उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। बेस का एरिया भी इंक्लूड होता तब क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेकिन वो इसको टेंट को बनाने में चारों तरफ तो वही लगा है वही तिरपाल, लेकिन अंदर नहीं लगा है, ठीक है। वहाँ चूल्हा वूल्हा भी रखे होंगे लोग, ठीक है, तो वहाँ तिरपाल थोड़ी लगी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्लैंट हाइट क्या निकालना होगा, टेंट को बनाने में जो कैनवास लगा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 24, एल की वैल्यू क्या है 26, ठीक है। अब यहाँ पे इतना वर्ग मीटर क्या आ गया उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो 1 वर्ग मीटर का चार्ज कितना है 70 रुपए, इसीलिए इतने वर्ग मीटर का चार्ज, तो 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 का मल्टी तो 10 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, क्वांटिटी में आएगा तो 70 का गुणा करोगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट बुद्धि लगाओ, ठीक है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है 70 रुपए, ठीक है। इतने वर्ग मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना होगा, इसमें 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 50 रुपए है, तो 2 मीटर स्क्वायर की 2 गुणे 50, 3 मीटर स्क्वायर की कीमत 3 गुणे 50, इतने मीटर स्क्वायर की कीमत इतना गुणे 50। तो यदि 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 70 रुपए है तो 2 मीटर स्क्वायर का 2 गुणे 70, 3 मीटर स्क्वायर का 3 गुणे 70, इतने मीटर स्क्वायर का इतने गुणे 70। तो 70 को मल्टीप्लाई करो तो 7 से 70 कट जाए, 10 आ गया। अब 10 गुणे 22 गुणे 24 गुणे 26 कर दो, जो आएगा उतना उस कैनवास की कीमत होगी, टेंट को बनाने में लगे कैनवास की कीमत, ठीक है। समझ में तो नहीं आया? नो सर। आया। कुछ स्टूडेंट कहते हैं को इस ट्यूशन जाना अच्छा लगता है, आना अच्छा लगता है, बीच वाला टाइम अच्छा नहीं लगता। क्या करोगे, ऐसा ना करो, आना अच्छा लगे, जाना भी अच्छा लगे, पढ़ना भी अच्छा लगे, फिर इसके लौट के आओ तो घर में भी अच्छा लगे। चलो देखो आगे, तो क्या देखें गिवन एक कोनिकल टेंट whose height h is equal to 10 मीटर, और क्या रेडियस ऑफ बेस r is equal to 24 मीटर, then we have to find slant height of the tent, then we have to find the slant height of the tent, slant height of the tent. We have to find slant height of the tent. तो क्या करना पड़ेगा, also find cost of canvas required to make the tent at the rate of 1 meter square canvas is 70 रुपए। पहले हमको क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट, है ना। तो इसके लिए आपको क्या दिया है, H और R। we know that L is equal to क्या होता है, √r² + h²। L is equal to r की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो L is equal to 576 और 100
अंडर रूट 676 तो हो गया 26 मीटर, 20 मीटर। यही आएगा इसके स्क्वायर रूट ऑफ, इट आउट। 625 तो 25 होता है, 636 तो आने के चांस होगा 6 नहीं, यही है ना। अब क्या करें, क्या निकालना होगा आपको? एक सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट ऑफ टेंट तो मिल गया ना एक आंसर। हेंस स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 26 मीटर। कौन ये बोल रहे हैं कि वो नहीं आ रहा था। आ गया since cost of the canvas 1 meter square is equal to area 70, so therefore cost of कैनवास कितने मीटर स्क्वायर, तो निकाले नहीं है अभी। थोड़ा सा निकाल लेते हैं ना। टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल, पाई 22/7। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू क्या है? 24। एल की वैल्यू क्या है? 26। इतना क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है ना, है मीटर। अब क्या करें, लिखो ये सिंस कास्ट ऑफ, इसका मल्टीप्लाई नहीं करते, इकट्ठे करेंगे बोला। सिंस कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कास्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 70 रुपये। तो फिर क्या लिखोगे? कास्ट ऑफ कैनवास कितने मीटर स्क्वायर? 22/7 गुणे 24 गुणे 26 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या लिख दोगे? 22/7 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 70, 7 दाम 70, 10 आ गए। ठीक है, तो 22 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 10, ठीक है ना। आयन सबका क्या करना है? सर इसका मल्टीप्लाई करना है, नहीं मल्टीप्लाई कहीं मल्टीप्लाई नहीं करोगे? करो चलो मल्टीप्लाई, बैठ के चुपचाप। वन 137,280 बहुत करेक्ट है। 13728 जीरो नहीं आ रहा। 0। हाँ सर आ गया, रुपीज होगा। कितना आ गया? 137,280
1 लाख रुपीज लाख बोल रहा है 13782 7280 पैसा 137280 क्या लिख दें 12 7 73 13 7280 7280 रुपीज रुपीज इसके बाद में लिख देते हैं रुपीज ऐसे 1,37,280 रुपए बहुत इतने रुपए का टेंट लगेगा इतने में 1,37,000 30 लाख का टेंट लगा 40 लाख हाँ तब इतने खरीदे रहेंगे तभी ना जानते हैं किराया शादी में जो स्टेज रहता है माला वगैरह का हाँ। जहाँ पे माला वगैरह चढ़ता है वो 26 लाख का था कहाँ? वही भर एक स्टेज कहाँ? पता नहीं पापा बताए थे गए थे तो यही सीधी में पता नहीं बताए तो थे रोज करा 26 लाख का सिर्फ स्टेज है बताइए इतने में तो ये आज स्टेज की क्या बात करते हैं मोबाइल नीता अंबानी के पास 311 करोड़ का है सर इतने में तो ये रामा गोविंद पहले से स्टोन्स लगे हैं टाइम 311 करोड़ का उनका बात हुई होगी कौन सी बात कर रहे 311 करोड़ उनके लिए माचिस खरीदने जैसे खुराना गोविंद पहले साड़ी अरे पार्टी क्वेश्चन नंबर कौन सा चौथा हुआ ना यस सर पांचवा नंबर देखो 24 लाख 12:32 58 मिनट्स हैं ऐसे में 58 है तो चलो थोड़ा सा फार्मूला पूछ लेते हैं सबसे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर आर प्लस एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 हाँ 1/3 ठीक है आप बोलो आप कर हो जाओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आई तो भूल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बोलो 25 बार यूज किए पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर कॉमन आर प्लस एल स्लैंट हाइट निकालने का क्या फार्मूला एल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसे देख के उतार के चले आए हो कि दूसरे से उतरवा लेते हो देखो आप जानते हो सर भूल जाता है हाँ भूल तो जाता है यदि एक देखो एक लाइन हमेशा याद रखना यदि चील की तरह आसमान में उड़ना है तो बतख के साथ मत तैरो चील की तरह आसमान में उड़ना है तो बतख के साथ मत तैरो इसका समझ गए ऐसे कचड़ा लोगों के साथ में क्यों रहते हो आप हमेशा हम तो आप लोग प्रबल लोगों के साथ देखते हैं हैं? प्रबल वो हाँ हाँ, जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है वो पढ़े उसी प्रकार का बन जाओगे आप अकेले रहो ठीक है घर में अकेले रहा करो इधर घूमना उमना नहीं है अपने आप लिखते पढ़ते रहो घर में नहीं तो यहाँ पे क्या हमेशा कम नंबर पाते हो आप पढ़े लिखोगे नहीं तो जुगाड़ लगाओगे नंबर अधिक पाने के लिए तो कब तक जुगाड़ लगाओ ठीक है आप बोलो साथ है कोई देखो एक है जो तोता होता है मनुष्य के समूह में आकर मनुष्य जैसा बोलना सीख जाता है ठीक है अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छा अपने आप बन जाओगे अब घटिया लोगों की संगत में जो चोरी चकारी की प्लानिंग करते रहते हैं तो आपको क्या हो जाएगा उसी प्रकार का बन जाओगे कोई काम नहीं है खड़े हैं चुपचाप पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है वो तो पढ़ उठ चुके घर लोग सब कर चुके हैं आपको तो खुद ही सब करना पड़ेगा
ये समझ जाओ, इतनी समझदारी 9th क्लास में आ जानी चाहिए। ठीक है, वो बचपना रहता है 8वीं क्लास तक। इस कुछ भी करोगे आप बने। बहुत लोग, मैं बता दूं, सुन लो पहले, उनके यहाँ पे जयप्रकाश तिवारी 26 एकड़ जमीन पिताजी खरीद के सब रख के गया, चले गए। ठीक है, ये 24 घंटे पड़े रहते हैं, क्योंकि वे कीमत खुद नहीं चुकाए थे। तो उस पैसे को, जमीन को बेच के क्या करते हैं, दारू पीते हैं। ठीक है, तो यदि आप कीमत नहीं चुकाए हो और घर वाले पैसा आपको इकट्ठा रख के गए भी हैं, तो पैसे का दुरुपयोग तुम खुद ही करोगे और अपना शरीर भी नाश करोगे। इसलिए समझदारी क्या है, जो आप कीमत चुकाओगे, 24 घंटे में आप क्या करते हो, मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी रहते हो या आप पढ़ाई की डायरेक्शन में लगाते हो। मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी रहते हो, गपशप मारते रहते हो 18 लोगों के साथ में, तो टाइम का बर्बाद करोगे तो टाइम आपको बर्बाद करेगा एक दिन, चाहे कितना भी पैसा कमा के लेके घर के रखते चले जाएं आपके लिए, और उस पैसे का आप दुरुपयोग ही करोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ना समझोगे आप, यदि आप संघर्ष न किए रहोगे। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं जानते थे तो वो चलेगा, लेकिन अब पूरे समय ये कर देखो, आप लोग यही कार्य करो, क्या करना है, आज कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एक टाइम में, जैसे मान लो आप लिखे हो, बताए ना एक दिन, यस सर, जो पढ़ना है वे लिखो, फिर जो उस टाइम में करने लगते हुए लिखो। टाइम टेबल बनाए हो कि 7 से 8 हमको पढ़ना है मैथ, बस 7 से 8 खड़े हो किसी के सामने तो वे भी लिख लो। ठीक है, 8 से 9 कुछ बनाए हो पढ़ने का टाइम हो या कुछ भी, और 8 से 9 क्या किए, मोबाइल में गाना साना सुनने लगे तो वो भी लिख लो। शाम को हाँ हिसाब किताब लगाओगे तो आप देखोगे 80% वे काम करोगे जो करने नहीं चाहते। अब आपके सब पढ़ने वाले विषय बच गए और वे काम सब हो गए जो करने नहीं चाहते थे, फालतू वाले, और उसी से दुर्भाग्य बनता है। नेपोलियन बोनापार्ट थे, वे कुछ भी करते थे कभी सफल नहीं होते थे। मीडिया वालों से क्वेश्चन पूछेगा आपकी सफलता का राज क्या है, जानते क्या बताया था वे नेपोलियन बोनापार्ट, कि व्यर्थ में नष्ट किया गया एक भी सेकंड दुर्भाग्य को बनाता है। हमारे पास ऐसा कोई सेकंड नहीं है। 20 घंटे डेली काम, ठीक है, 1 घंटे में नहाना धोना सब कुछ, और 3 घंटे रोज सोता था, बस 3 घंटे 3.5 कभी नहीं हुआ, और जी लिया। किसी प्रकार मोदी भी है। ठीक है, जब तक वे संन्यास नहीं लेंगे या खत्म नहीं हो जाएंगे, उनको कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि हम इंडिया क्या है, पूरे विश्व का चुनाव लड़े तक जीत जाएंगे। अब बोलने वाले तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी बोलते थे, तो उनको कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का आप भी एटीट्यूड बनाओ। ठीक है, ठीक है, जाओ। अब ये लिस्ट बना के क्या फार्मूला लिखने का टाइम ना मिलता। एक घंटा कम सो लेते हो। यस सर, 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो।